कैसे हैं संसार के लोग, हिंसा करो तो गालियां देते हैं, अहिंसा अपनाओ तो पटक पटक के मारते हैं। एक नाम की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक छोटी सी कहानी, जो कि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है, अर्थात ये मोटिवेशनल भी है। ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि इस दुनिया में किस तरीका के लोग हैं, किस तरीका के लोग बसते हैं, कि अगर आप हिंसा करते हैं तो आपके लिए गालियां मिलती हैं, कि ये बहुत ही गलत आदमी है, ये जल्लाद है, ये बुरा आदमी है, आपको गालियां देते हैं, आपकी बुराई करते हैं। और दोस्तों, यदि आप अहिंसा अपनाते हैं तो लोग आपके लिए पटक पटक के मारना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको मिटाना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, आपको इस दुनिया में जीने नहीं देना चाहते हैं। कैसी है दुनिया, कैसे हैं ये संसार के लोग। दोस्तों, जानते हैं हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर है? हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं? आइए ये भी बताएं। हिंसा दोस्तों उसे कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी ताकत से, अपनी बल शक्ति से दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, अपने बल से दूसरों के अंदर भय उत्पन्न करता है, उसके लिए हिंसा कहते हैं। और दोस्तों, जो मनुष्य प्रेम करना चाहता है, समाज में व्यवहार बनाना चाहता है, प्रेम बांटना चाहता है, प्रेम से जीना चाहता है, तो दोस्तों उसी के लिए अहिंसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं, इस दुनिया के लोग चाहते क्या हैं। अगर आप हिंसा करते हैं तो आपके लिए गालियां देते हैं, आपके लिए भला बुरा कहते हैं, आपके समझ नहीं आते हैं। और अगर आप अहिंसा करते हैं, आप प्रेम बांटना चाहते हैं, तो आपको लोग इस दुनिया में जीने नहीं देना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, और मौका लग जाए तो आपको पटक पटक के मारना भी चाहते हैं और मारते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया के लोगों की चाहत ही समझ में नहीं आती है कि लोग चाहते क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बताएगी कि आपके लिए इस दुनिया में किस तरीका से रहना है, किस तरीका से अपनी जीवन को जीना है। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देगी। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही श्रवण करें। कहानी को अधूरा मत छोड़ देना, वीडियो को स्किप करके आगे न बढ़ाएं, शुरू से और अंत तक ही वीडियो ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी, एक नाग की। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे। वहां एक बड़ा विषधर नाग रहता था, यानी जहां चरवाहे घास चराते थे वहां से एक रास्ता निकला हुआ था। उसी रास्ते के पास में ही एक विषधर बड़ा विशीला नाग रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे, और गाय चराने वाले चरवाहे उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाया करते थे, क्योंकि उस नाग का उनके अंदर बहुत बड़ा भय बना हुआ था। मित्रों, किसी दिन एक चरवाहों ने देखा कि एक ब्रह्मचारी जी जो थे उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास में आए, सोचने लगे हम इन ब्रह्मचारी जी को रोक लें, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर के वही विषधर नाग मिल जाए और इनको काट ले, जिससे इनकी मौत हो जाए। ये सोच करके चरवाहे जो थे दौड़ते हुए ब्रह्मचारी के पास में आए और कहने लगे कि हे महाराज, इस रास्ते से आप न जाइए। ब्रह्मचारी ने कहा, भैया क्यों नहीं जाएं? जवाब दिया, यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है, बहुत बड़ा विषधर नाग रहता है, जो बहुत ही विशीला है। अगर आप इस रास्ते से गए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर वो वार कर दे, हमला कर दे, आपको काट खाए, जिससे उसके विष से आपकी मौत हो जाए। मित्रों, उन चरवाहों की बात को सुनकर के वह ब्रह्मचारी जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा क्या हुआ? मुझे कोई डर नहीं है, मैं मंत्र जानता हूं, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। यदि वो नाग निकल करके आएगा तो मेरे मंत्र से वो मेरे पास नहीं आएगा, मुझे काट नहीं पाएगा। दोस्तों, इतना कहकर के वह ब्रह्मचारी जो थे उसी रास्ते पर चल दिए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ नहीं गए, दूर से ही देखना चाहते थे कि देखें ये ब्रह्मचारी के मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है
कि वो नाग इनके लिए काटेगा या नहीं काटेगा, इसलिए चरवाहे दूर से ही देख रहे थे। इधर दोस्तों ब्रह्मचारी जी उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां वह नाग रहता था, और नाग ने जैसे ही देखा तो नाग फन उठाए हुए झपटता हुआ उनकी ओर चला रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ करके मार दिया। नाग आकर के उनके पैरों में लौटने लगा। मित्रों, ब्रह्मचारी ने तब उससे कहा कि तू भला हिंसा क्यों करता है, इतना क्रोध में क्यों रहता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर तुझे भक्ति होगी। तेरे अंदर जो हिंसा वृत्ति है ना, ये हिंसा वृत्ति नहीं रह जाएगी, तुझे भगवान के दर्शन होंगे, तेरे अंदर अहिंसा पैदा हो जाएगी। तू दूसरों को काटता है, दूसरों के अंदर तूने भय उत्पन्न कर दिया है, तू आज से काटना ही बंद कर देगा और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। दोस्तों, ये कहकर के ब्रह्मचारी जी ने उस नाग के लिए अर्थात उस सांप के लिए मंत्र दे दिया। मंत्र पाकर के नाग ने गुरु जी को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, मैं क्या साधना करूं, मुझे आज्ञा दे। तब गुरु जी ने कहा कि इस मंत्र को जप करके तू आज से हिंसा छोड़ देना, तू किसी से मत बोलना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, तुझसे अगर कोई भला बुरा भी कह जाए तो तू उससे कुछ मत कहना, तू उसको कभी काटना मत। यही हमारा आदेश है, यही मेरी आज्ञा है, और सुन, मैं 1 साल के बाद तुझसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर के ब्रह्मचारी जो थे वो वहां से चले गए। इधर दोस्तों इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। चरवाहों ने देखा कि चलो अजमाएं कि अब वह नाग काटता है या नहीं काटता है। दूर से आए, ढेला मारने लगे, लेकिन वह सांप नहीं बोला। फिर पास में आए, पास में आकर के ढेला मारा, फिर भी नहीं बोला। फिर कुछ छोटी छोटी लकड़ियों से उस नाग के लिए चोट मारी, लेकिन वह नाग फिर भी नहीं बोला, उसके लिए गुस्सा नहीं आया। दोस्तों, अब वह नाग जो था केचुए की तरह हो गया था, उसके ऊपर ढेला मारे या कोई लकड़ी से चोट पहुंचाए, लेकिन वह नाग किसी से कुछ नहीं कहता था, बिल्कुल केचुओं के समान हो गया था। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया, और ऐसा पटका कि सांप के मुंह से खून बहने लगा। वह बेहोश हो गया, हिल डुल तक नहीं सकता था। चरवाहों ने सोचा कि यह सांप मर गया है, ये सोच करके वे वहां से चले गए। प्रिय दोस्तों, जब बहुत रात बीत गई तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर चला गया। उसकी देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति उसके अंदर नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ सही हुई तब भोजन की खोज में वह बाहर निकला। जब से वह मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था। उसने सोच लिया अगर दिन में निकलूंगा तो लोग हमारी यही दशा करेंगे, हमें फिर पटकेंगे, हमें फिर चोट पहुंचाएंगे। इसलिए वह रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। दोस्तों, साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए, आते ही सांप की खोज करने लगे। तब चरवाहे उनके लिए मिले। तब ब्रह्मचारी ने चरवाहों से पूछा कि हे बेटा, वह नाग कहां है जिसको मैं मंत्र दे करके गया था? तो सारे चरवाह कहने लगे कि हे महाराज, वह तो मर गया है। दोस्तों, ये सुनकर के ब्रह्मचारी को इस बात पर विश्वास नहीं आया। वे जानते थे कि जो मैं मंत्र दे करके गया हूं वह जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसकी देह छूट ही नहीं सकती है। अतः उनको ढूंढते हुए वे अपने दिए हुए नाम से उस नाम को पुकारने लगे। गुरुदेव की आवाज सुनकर के वह नागबिल से बाहर निकल करके आया और बड़े भक्ति भाव से उनके लिए प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है तुम? उसने कहा, गुरुदेव जी मैं बहुत अच्छा हूं। ब्रह्मचारी ने कहा, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया है? तब नाग ने कहा कि महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए हैं तब से मैं हिंसा नहीं करता हूं, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसलिए शायद मैं दुबला पतला हो गया हूं। दोस्तों, सतगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध नहीं कर सकता था, इसी से वह मार की बात भी भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती बेटा, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच करके विचार करके हमको बता। तब दोस्तों, सांप सोचता है, विचार करता है, तब उस नाग के लिए चरवाहों की मार याद आ जाती है। फिर उसने कहा कि गुरुदेव जी, अब हमको याद आ गया है, कुछ दिन पहले चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक करके मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी ही नहीं,
वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है, मैंने अहिंसा अपना ली है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू कैसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता है। अरे मैंने तो तुझे काटने के लिए मना किया था कि तू किसी को काटेगा नहीं, पर फुफकारने के लिए मैंने तुझको नहीं रोका था। फुफकार मार करके उन्हें भय क्यों नहीं तूने दिखाया? बेटा, मैंने काटने के लिए तुझसे मना किया था कि तू आज के बाद किसी को काटेगा नहीं, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि तू अपने शरीर की रक्षा करना भी भूल जा। लोग तुझको मारने के लिए आए पटके तो तू फुफकारना भी बंद कर दे। अरे तुझे फुफकारना चाहिए था और फुफकार करके उनको भय दिखाना चाहिए था। अगर तू फुफकार देता ना तो तेरे भय से वो पास में नहीं आते, तू सुरक्षित रहता। इसलिए बेटा, आज के बाद में अगर तेरे पास कोई आए और तुझे हानि या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तू आज के बाद फुफकारना जरूर। तेरी एक फुफकार से उसकी दम निकल जाएगी और वो भाग जाएगा। दोस्तों, वह नाग कहता है, गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो मित्रों, नाग को इस तरीका से समझाने के बाद में वह वहां से ब्रह्मचारी जी चले जाते हैं और वह नाग अहिंसा को अपना करके खुशी खुशी वहीं रहने लगता है। तो प्रिय दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए सिखाती है, शिक्षा देती है कि दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे वे अनिष्ट ना कर सकें। क्योंकि दोस्तों, यदि आप जानते हैं कि ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये कमीन है, ये नीच है, तो आपके लिए फुफकार रूपी उनके अंदर भय उत्पन्न करना चाहिए। अपनी ताकत, अपनी शक्ति को उन्हें अवगत कराना चाहिए, जिससे उनके अंदर ये भय बन जाए कि पता नहीं ये हमारे लिए आगे क्या कर सकता है, कि ऐसा ना हो हमारे लिए लंबा नुकसान कर दे, हमें मारे, हमारे लिए पीटे। ये उनके अंदर भय बना रहना चाहिए, जिससे वो इस संसार में अनिष्ट ना कर पाए। पर ऐसे लोगों में दोस्तों कभी विष नहीं डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, कोई भी हो, जो नीच हैं, जिनकी आदत ही नीच स्वभाव की है, तो ऐसे लोगों के लिए फुफकार रूपी भय दिखाना चाहिए, उनके अंदर भय उत्पन्न करना चाहिए, जिससे वो समाज में अनिष्ट ना कर पाए, गंदगी ना फैला पाए। बल्कि उन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, जान से उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। यही ये कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है और यही ये कहानी हमारे लिए सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक नाग की। ये कहानी आपके लिए कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।